नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं मालवा क्षेत्र का सबसे स्ट्रॉन्ग न्यूज नेटवर्क तेजस न्यूज टीवी। जय हिंद, नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं तेजस। मैं हूं रामेश्वर दांगी, मेरे साथ कैमरामैन देव पंडित। साथियों, आज हम एक खास मेहमान से आपकी चर्चा कराने वाले हैं। तो उनका परिचय है श्री ज्ञान सिंह जी गुज्जर, राजगढ़ जिले से भाजपा से वो अध्यक्ष है राजगढ़ जिले के। तो सबसे पहले तो मैं सभी देशवासियों को और हमारे देश के महान वैज्ञानिकों को बहुत बहुत बधाइयाँ देना चाहता हूं, क्योंकि हमारा चंद्रयान 3 जो है वो उसकी सॉफ्ट लैंडिंग हो चुकी है आज 23 तारीख शाम को 6 बजे। तो चलिए चर्चाएं सबसे पहले शुरू करते हैं। सवाल है कि आपकी जो सफलता है, पार्टी में आपने बहुत ही अच्छा स्थान प्राप्त किया है, तो इसके पीछे क्या राज? देखिए, जिस दिन से मैं पार्टी का काम करने लगा हूँ तब से लेकर आज तक बिना रुके, बिना थके, बिना किसी बात का बोझ लिए मैं लगातार पार्टी का काम करता रहा। कैसे देश के हित में, कैसे राष्ट्र के हित में भारतीय जनता पार्टी का जो अभियान है वो सफल हो, कैसे हमारा देश, हमारी ये भारत माता उन्हें परम वैभव पर पहुँचे, विश्व गुरु के सिंहासन पर आरूढ़ हो। बचपन से जब मैं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के माध्यम से जब मैं काम करने लगा तो काम करते करते मैं अपने आप को मैंने उस काम में डुबो दिया और पूरा एक ही भाव लेकर के और उस पवित्र भाव को लेकर के इदम नमम इदम राष्ट्राय स्वाहा, राष्ट्र प्रथम है, राष्ट्र सब कुछ है, देश के लिए जीना, देश के लिए मरना, इस सोच को लेकर हम लगातार क्षेत्र में काम करते रहे। और उस काम के आधार पर पार्टी ने समय समय पर जो दायित्व मुझे दिया है, पूरी निष्ठा के साथ मैंने उन कामों को पूरा करने का प्रयास किया। उस क्षेत्र में मैंने बढ़ चढ़ के काम किया और मेरे काम को देखते हुए लगातार पार्टी मुझे किसी न किसी दायित्व के माध्यम से हमेशा पार्टी ने मुझे जिम्मेदार कार्यकर्ता के रूप में एक जिम्मेदारी देकर के रखी। उसी का परिणाम है कि मैं आज जिले का अध्यक्ष। बहुत बहुत धन्यवाद। जैसे कि सर, राजगढ़ जिले में 5 विधानसभाएं आती हैं, तो आप 5 विधानसभा आप देखते भी हैं, काम भी कर रहे हैं, तो क्या विधानसभा चुनाव जो आने वाले हैं अभी 5 विधानसभा चुनाव आप जीता पाएंगे? मैं क्या जीता पाऊंगा? हमारी सरकार का काम ही ऐसा है, चाहे केंद्र सरकार की बात कर ले, चाहे राज्य सरकार की बात कर ले, एक आमूलचूल परिवर्तन पूरे देश और प्रदेश में खड़ा हुआ है। और उस परिवर्तन का परिणाम है कि आज भारतीय जनता पार्टी के प्रति देश और प्रदेश का जनमानस पूरी तरह से आश्वस्त है। भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व के ऊपर इस देश की जनता को, इस प्रदेश की जनता को विश्वास है, भरोसा है कि कोई तो है जो हमारी चिंता करता है। देश की आज़ादी के बाद लगातार 50 साल तक कांग्रेस के लोगों ने राज किया। कांग्रेस के नेतृत्व में इस देश में और प्रदेश में लंबे समय तक कांग्रेस की सरकारें चली और ज़्यादा दूर जाने की बात नहीं, अभी 2003 तक दिग्गी राजा जी के नेतृत्व में इस प्रदेश में सरकार रही और दिग्गी राजा जी के नेतृत्व में मध्य प्रदेश पूरा बीमार हो चुका था, बीमारू राज्य की श्रेणी में आ चुका था, पूरा मध्य प्रदेश अंधकार में जा चुका था, विकास के नाम पर कुछ भी नहीं था, सड़क में गड्ढा है, गड्ढे में सड़क पता ही नहीं चलता था, ऊँट चाल चल के हमारे बड़े बूढ़े इधर उधर जाया आया करते थे। ये स्थिति, ये हालत कांग्रेस के नेतृत्व में इस प्रदेश की हुई थी। लेकिन जैसे इस प्रदेश में परिवर्तन खड़ा हुआ और उस परिवर्तन के साथ एक किसान का बेटा, गांव का बेटा, एक गरीब का बेटा जब इस प्रदेश का मुखिया बना तो उस मुखिया ने हर वर्ग की, गांव, गरीब, किसान, महिला, बेटा, बेटी, हर वर्ग की चिंता करके उस वर्ग के लिए एक आमूलचूल परिवर्तन खड़ा करके हर परिवार में कैसे खुशहाली आए, एक बदलाव कैसे आए, आम आदमी के जीवन को बदलने का प्रयास हमारी सरकार ने किया है। और उसके अनुरूप आज पूरा प्रदेश का जनमानस भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व के प्रति पूरी तरह से विश्वस्त है। और इसी आधार पर, हमारी सरकार के कामों के आधार पर, हमारे नेतृत्व के कामों के आधार पर, हमारी सरकार की नीतियों के आधार पर मैं पूरा विश्वास आपको दिलाता हूं कि राजगढ़ जिले की 5 विधानसभा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत से जीत करके आएगी, प्रचंड बहुमत से। बहुत बहुत धन्यवाद सर। तीसरा सवाल मेरा ये था, जिस प्रकार से आपकी लोकप्रियता राजगढ़ जिले में है, तो क्या विधानसभा चुनाव में आपको भी पार्टी उतार सकती है? अब ये पार्टी का निर्णय है, पार्टी नेतृत्व जो चाहेगा है। हम कहीं किसी के टिकट फाइनल करने का हमारे पास पावर है, न हम इतना बड़ा नहीं सर। जैसे मैं जनता के बीच में जाता हूं तो आपका भी नाम कहीं ना कहीं आता है कि जिस प्रकार से आपकी लोकप्रियता लोगों में है। मेरा काम सेवा करना है, गरीब कल्याण को लेकर के जिस प्रकार से हमारी सरकार काम कर रही है उसको जन जन तक पहुँचाना है। हमारी सरकार की जो रीति नीति है, हमारे माननीय अमित शाह जी ने अभी हमारी सरकार का रिपोर्ट कार्ड जारी किया है।
20 साल की जो हमारी 18.5 साल की जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार प्रदेश में है, 2003 से लेकर 2023 तक जो जन कल्याणकारी कार्य, जो गरीब हितैषी कार्य, गरीब कल्याण को लेकर के, सुशासन को लेकर के जो हमारी सरकार ने काम किए हैं, सीढ़ी दर सीढ़ी जिस प्रकार से हमने एक नए आयाम इस प्रदेश में खड़े किए हैं, उसके आधार पर आज हम काम कर रहे हैं। अब ये पार्टी को सोचना है कि पार्टी कहाँ किसको टिकट दे, जो नेतृत्व निर्णय लेगा वो हम लोगों को सिरोधार्य। अगर उस दृष्टि से मैं फिट बैठता हूँ, अगर पार्टी मुझे अवसर देगी तो निश्चित मैं पार्टी के अनुसार क्षेत्र में जाऊँगा और विजयश्री लेके आऊँगा, पार्टी को जीत दिलाऊंगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर। पांचवा मेरा सवाल था कि हमारे चैनल तेजस के माध्यम से आप राजगढ़ क्षेत्र की जनता को क्या संदेश देना चाहते हैं? हमारी बहुत बहुत शुभकामना आपके साथ। आप युवा हैं, अभी आप बहुत आगे जा सकते हैं अगर आपने श्रद्धा और निष्ठा और ईमानदारी के साथ इस क्षेत्र में काम किया है। आपको क्षेत्र की जो वास्तविकता है, और वास्तव में पत्रकार वर्ग ऐसा वर्ग है जो दिशा और दशा बदल सकता है। आपकी आवाज़ में ताकत होना चाहिए, आपकी आवाज़ में सच्चाई होना चाहिए, और वो जो कमी है या जहाँ ज़रूरत है और या जिसने अच्छा किया है उसको बताने का आपका नैतिक दायित्व बनता है। इसलिए कोई अच्छा कर रहा है तो आप उसको निश्चित बताइए, और हमारी बहुत बहुत शुभकामनाएं कि आपका तेजस चैनल सफलता के शिखर पर पहुंचे, आप नई ऊंचाइयां प्राप्त करें और पत्रकारिता के क्षेत्र में पूरे क्षेत्र का, समाज का नाम आप रोशन करें, उनका गौरव आप बढ़ाएं। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपका अमूल्य टाइम है देने के लिए। धन्यवाद सर। राम राम सर। जय श्री राम।